तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लास। तो आज का अपना टॉपिक है पास एडजस्टमेंट। पास एडजस्टमेंट तो आज का पहला टॉपिक है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी सारी नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। तो चलिए आज का अपना टॉपिक पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज का अपना पहला टॉपिक था पास एडजस्टमेंट। पास एडजस्टमेंट क्या होती है? पास मतलब जो अपन बाद में कर रहे हैं, बाद में। पास्ट मतलब पहले होता है ना, अपन फ्यूचर टेंस मतलब पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट मतलब जो भूल ही गए, अपन भूल गए जो पहले जो अपन एडजस्टमेंट करना था, वो जो भूल चुकी है वो अब अपन कर रहे हैं, तो वही होती है पास्ट एडजस्टमेंट। अब मैं एक लाइट एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि मैंने क्या किया, एक सामान की चीज खरीदा हूँ और वो चीज खरीदने की मैंने एंट्री अपना जर्नल में नहीं बनाई, तो वो मैं भूल गया, वॉमिट कर गया। वो वॉमिट करने के बाद मेरे को ध्यान आ रहा है कि मैंने ये चीज खरीदा था, मेरा पैसा इसमें गया था, तो अब मैं इसको अब जाके एडजस्ट कर रहा हूँ, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, पास एडजस्टमेंट। पास एडजस्टमेंट का आपको मतलब समझ लो है, जो अपन भूल जाते हैं या अपन से लिखने में कुछ गलती हो जाती है या कुछ मिस्टेक हो जाती है, उसको अपन करंट में एडजस्ट कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं पास एडजस्टमेंट। अपन ये दो टाइप से रहते हैं, एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री रहती है, एक एडजस्टमेंट एंट्रीज रहती है। सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सब इस पास एडजस्टमेंट का, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन इसमें से आते हैं। इसमें से आपको क्या बोला जाएगा कि आपको कुछ भी दे दिया जाएगा, एक सिंपल सा रैंडम सा टॉपिक दे दिया जाएगा कि ये एंट्री ऐसे ऐसे छूट चुकी थी या ऐसी में मिस्टेक हुई, आप इसको एडजस्ट करो। तो आपने इसमें बस आपको जनरल एंट्री बहुत ध्यान से याद रखना है, क्योंकि पूरा चैप्टर जनरल एंट्री बेस्ड का ही है। ये दोनों में बस जनरल एंट्री रहेगा, ज्यादातर आपको इंपॉर्टेंट जनरल एंट्री के नंबर मिलेंगे, क्योंकि जनरल एंट्री के बिना ही कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ जनरल एंट्री इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाँ, पर एक चीज याद रखना, क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे, क्वेश्चन का जो वर्किंग नोट है ये इंपॉर्टेंट है। यस, कोई इसकी जब आप क्वेश्चन करोगे इस पास एडजस्टमेंट, इसमें आपको जनरल एंट्री लिखना जरूरी है। जनरल एंट्री के साथ साथ आपको जो आप वर्किंग नोट करोगे, वर्किंग नोट भी लिखना इसमें जरूरी। नहीं तो लोग क्या सोचते हैं कि वर्किंग नोट इंपॉर्टेंट नहीं रहता, अपन जनरल एंट्री बना दिए, जनरल एंट्री बनाने के लिए इंपॉर्टेंट तो वो था, तो अपन को वर्किंग नोट है कि, पर नहीं, वर्किंग नोट में हमने क्या क्या कैसे एडजस्ट किए होंगे आपको वर्किंग नोट बताता है, तो वो वर्किंग नोट भी लिखना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अपना पहला तो आपको पास एडजस्टमेंट बता दें कि पास एडजस्टमेंट होता है। सिंगल एंट्रीज क्या होती है? सिंगल एंट्रीज मतलब सिंगल में अपन समझ लो कि एक गलती होगी, सिंगल एक गलती है, उसको अपन का एडजस्ट करना है। लाइक मैं एग्जांपल दे देता हूं कि मैंने क्या किया कि जो पार्टनर्स थे, पार्टनर्स को मैंने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 1 लाख रुपए। अपन पार्टनर्स को क्या कर दिया, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 1 लाख का। तो 1 लाख में से किसी को 60 आया, किसी को 40,000 आया, ऐसे रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो अब मेरे को बाद में याद आया कि मैंने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया, इसमें क्या नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, ये तो मेरे से एडजस्ट हुआ इसमें, तो मैं कैसे दूं? तो मैं क्या करूंगा, इसमें आपको इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सिंगल एंट्री है, क्योंकि आपने एक चीज एडजस्ट नहीं करी, इसलिए इसको सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री बोलते हैं। चलो मैं आपको एग्जांपल की थोड़ी समझा देता हूं। जैसे आपको एक पार्टनर दे देता हूं, हमें पार्टनर से आपको मैंने बताया था कि 1 लाख दे दिया, तो मैं पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दूं। अभी 1 लाख मैंने जो पार्टनर्स को जैसे समझ लो 50-50 डिस्ट्रीब्यूट किया, मैं यहां पे ऐसे कर देता हूं 50-50 डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं। ये हो गया 50,000, ये हो गया 50,000, ये 50,000, ये 50,000 मैंने दोनों पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब मेरे को याद आया कि मैंने क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया ही नहीं दोनों पार्टनर्स को, तो अब मैं कैसे एंट्री को एडजस्ट करूं? पहले तो मैं क्या बोलूंगा पार्टनर्स को कि आपको जो मैंने 50,000 रुपीस दिए थे वो मेरे को वापस कर दो, तो मैंने लोगों से वापस ले लिए, यहीं पे लिख दो तो ऐसे वापस कर दिया, चलो वापस आ गया। अब ये जो 1 लाख रुपए फिर से मेरे पास आ गया प्रॉफिट, इसमें से पहले मैं इंटरेस्ट दूंगा, इंटरेस्ट कितना गया समझ लो 20,000 गया, दोनों का 10,000 गया। एक दोनों पार्टनर्स को यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मैं भूल गया था देना, वो दोनों पार्टनर्स को 10,000 गया, कितने 10,000, ये दोनों का 10,000 गया। अब ये 10,000 इसमें से पहले मैं 1 लाख में से माइनस कर देता हूँ, दोनों को 20,000 टोटल था, तो 20,000 माइनस करना 80,000। अब मेरे पास प्रॉफिट कितना है 80,000, तो ये 80,000 क्या बोलते हैं, इनको डिस्ट्रीब्यूट होके कितना हो जाएगा 40,000। अब कैसे क्या हुआ, मैंने क्या एडजस्ट किया आपको समझ में कि पहले तो मैंने 1 लाख था वो गलत प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स को, मैंने 50-50 दे दिया, 50,000 दे दिए। क्यों गलत डिस्ट्रीब्यूट हुआ? क्योंकि मैंने उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया नहीं
समझिए सिंगल एंट्री की बात कर रहे हैं अपन, सिंगल एंट्री एडजस्टमेंट जो है ना उसको याद करें। तो मैंने पार्टनर्स को क्या कर दिया, ये 1 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, गलती से गलत हो गया था। अब पार्टनर्स को 50-50 हजार दे दिए। अब बाद में मेरे को याद आता है कि मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को नहीं दिया, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने पार्टनर्स को नहीं दिया। अब ये पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो अब मेरे को कैसे देना पड़े, तो मैंने पहले पार्टनर्स को बोला कि आप जो आपको मैंने 50-50 जो आपको प्रॉफिट दिया था वो आप मेरे को पहले वापस करो, और वो वापस कर दिया पार्टनर। मेरे पास फिर भी अब कितना प्रॉफिट बचा, तब भी 1 लाख रुपए प्रॉफिट बचा, 1 लाख रुपए बचा। अब मैंने उस 1 लाख में से जो मेरे पास प्रॉफिट था उन दोनों को 10-10 हजार जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गया वो दे दिया मेरे को। क्या दे दिया, मैंने एंट्री एडजस्ट कर दी, इन दोनों जो 10-10 हजार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जा रहा था वो उनको एडजस्ट कर दिया। लो भैया मैंने आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडजस्ट हो गई एंट्री। अब मेरे पास कितने रुपए का 20,000 रुपए, तो 1 लाख में से मैंने 20,000 को माइनस करके मेरे पास कितने रुपए से 80,000 रुपए, 80,000 रुपए। अब मेरा क्या है, अब एक्चुअल प्रॉफिट है। एक्चुअल प्रॉफिट मतलब अब मैंने सब एंट्री को जो लास्ट जो ईयर जो एंड हुआ मेरी सारी एंट्री एडजस्ट हो चुकी है, मेरा अच्छा सा जो एक्चुअल प्रॉफिट 80,000 आ रहा है और ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसी को कहते हैं अपन सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। अब ये मैंने आपको वर्किंग नोट टाइप बताया, सिंपल सा बताया। अब एंट्री क्या बताया बनेगी, आप पहले बताओ एंट्री बनाना, एंट्री क्या बनेगी। अब एंट्री बनाना बताता हूं। पहले तो ऐसा वर्किंग नोट हो गया, वर्किंग नोट हो गया तो पता चल गया ना, तब सब पैसे एडजस्ट हो गए कि कितने क्या कैसे कैसे क्या हो गया। हाँ हो गया, पता चल गया ना। उनको 50-50 हजार देंगे तो इनके इक्वल ही आ गए। ऐसे इसमें मैं आपको समझो रेशियो की एंट्री बता के आता हूं, समझिए मैं इसको मिटा के रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, समझ लीजिए। इसमें एंट्री कैसे बनाएंगे हम आपको वो बताता हूं, ठीक है समझिए। देखिए ये मैंने 1 लाख रुपए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था। अब मैं इनको समझ लो, ए पार्टनर को 60,000 दे रहा हूं, ए पार्टनर को 7,000 दे रहा हूं और बी पार्टनर को 40,000 दे रहा हूं। कितना, बी पार्टनर को 40,000 दे रहा हूं, ये ठीक है, ये दे दिया, ये मैंने वापस ले लिया। तो पहले अपन को 3 कॉलम बनाने हैं, हमेशा याद रखना वर्किंग नोट में 3 कॉलम बनाने हैं। यहां पे रफ वर्क कर रहा हूं, आप लोग को भी ऐसे बना दो, ऐसे 3 कॉलम बनाने हैं, कितने ऐसे कर लो, ठीक है। ये पार्टनर बी, ठीक है, यहां पे इसको ऐसे कर लो, ठीक है, ये ये ऐसा आपको पहले फॉर्मेट बनाना है। यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, पर्टिकुलर लिख दो यहाँ पे, पर्टिकुलर, ठीक है पर्टिकुलर। यहाँ पे पार्टनर ये ए है, ये पार्टनर बी है, इसमें यहाँ पे पार्टनर ए। अब पार्टनर ए का कौन सा अकाउंट बन रहा है वो लिखना, करंट बन रहा है तो करंट लिखना, कैपिटल बन रहा है तो कैपिटल लिखना। अभी अपन कैपिटल समझ के चलते हैं, कैपिटल अकाउंट लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे पार्टनर बी था, पार्टनर बी, यहाँ पे भी अपना कैपिटल अकाउंट लिख दो क्योंकि एक ही अकाउंट बनेगा ना दोनों पार्टनर। और यहाँ पे तीसरे कॉलम में लिखना फॉर्म, ठीक है। अब आप ये पूछोगे कि भैया मैं ये वाले डब्बे में क्या लिखना है, ये अपन डब्बे में लिखेंगे डेबिट क्रेडिट लिखेंगे, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। अभी डेबिट क्रेडिट हो गया अपना। अब अपन पहले तो देख लेते हैं, अपन जो बड़ी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है वो फर्म इन पार्टनर से वापस ले ले रहे हैं, फर्म पार्टनर से वापस ले लेते हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो गलत डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, यहाँ वरी लिख देता हूँ, वरी कितने 60,000 वापस लिए तो डेबिट होगा क्योंकि पैसा जा रहा है मेरे पार्टनर्स के पास से, क्योंकि पार्टनर्स के पास खाता तो क्रेडिट हो गया था, अब उनसे वापस ले रहा तो उनके पास से पैसा जा रहा है तो डेबिट होगा। यहाँ पे डेबिट, इधर भी 40,000 लिख दूंगा, ठीक है, इधर अब मेरे पास आ गया वापस मेरे 1 लाख, तो मेरे पास क्रेडिट हो गया, तो मैं यहाँ पे 1 लाख क्रेडिट कर देता हूँ, ठीक है। अब क्रेडिट करने के बाद मैंने क्या एंट्री भूल गया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गया था। कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे लिख देता हूँ, दे देता हूँ इन लोग को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना था, 10-10 हजार दे दिया, 10-10 हजार क्योंकि जा रहे हैं उनके पास आ रहे थे पैसे, से क्रेडिट साइड लिख रहा हूँ और मेरे जा रहे थे यहाँ पे 20,000, ठीक है। अब ये क्या हो गया, यहाँ पे क्या लिख दूंगा, यहाँ पे आएगा कुछ नहीं, ठीक। अब कितने ग्रुप में मेरे पास एक्चुअल प्रॉफिट बचा, 80,000, 80,000 बच गया, 80,000 बच गया ना। अब इसके बाद इन दोनों को मैंने दे दिया इंटरेस्ट, अब मेरे पास एक्चुअल प्रॉफिट बचा 80,000, तो यहाँ पे 80,000 कर दूं। तो अब इसके पास कितना प्रॉफिट आया, इसके पास आया 50,000, ठीक है, इसके पास आया कितने 30,000, ठीक है, 50,000 30,000। एक लाइट एग्जांपल के आपको तौर से बता रहा हूं, मैंने रेशियो से डिसाइड नहीं किया, ऐसे प्रॉब्लम। अब इन लोगों को एडजस्ट करते हैं अपन, चलिए
तो जब मैं आपको एक्चुअल प्रॉफिट रेशियो के तरह ही बता देता हूँ, समझ लीजिए, मैं मिटा देता हूँ। 5:3 की रेशियो से अपन 80,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 5:3 में। तो 5:3 था तो अपना 8 हो गया, तो 80,000 को काट दो इंटू 5 से अपॉन 8 से गया 10, 50 हो गया, तो 30 हो जाएगा। तो अपन 3:2 लेते, तो 3:5 कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास काटने के बाद बचा 1 के बाद 3 60, ठीक, तो 3 3 3 18, 18 का 1 48, इसका है 48,000, इसके पास 48,000 है, ए के पास प्रॉफिट और बी के पास प्रॉफिट कितना आएगा प्रॉफिट, इसको भी अपन कर लेते हैं, 2 को डिवाइड कर लेते हैं, इनको इससे 2 से इंटू कर लेते हैं, तो इसके पास आया 0 0 0, 0 का इंटू गया 12, 12 कर 2 22, इसके पास आया 22,000 प्रॉफिट है। ये कितना है 22,000। अब इन दोनों को टोटल कर लेते हैं, ये 60,000 आ गया, ये कितना आ गया 58,000, ये 40,000 आ गया, ये 32,000 आ गया, ठीक है 32,000 आ गया, ये तो नील का नील हो गया, नील हो गया। अब इसका डेबिट बैलेंस आता है, इसका भी डेबिट बैलेंस आता है, इसका भी क्रेडिट बैलेंस कब है, इसका भी क्रेडिट बैलेंस कब है, तो एंट्री से बनेगी अपनी, क्या एंट्री बनेगी अपनी, ए को अपन डेबिट करेंगे, बी को डेबिट करेंगे फॉर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्या एंट्री बनेगी अपनी, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दूंगा, ठीक है, 20 कैपिटल अकाउंट से डेबिट कर दूंगा टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये अपनी सही एंट्री बन गई। तो ये बस सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री है, और याद रखना जब सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री जब आप 11 क्वेश्चंस करोगे तो आपको ये जो फॉर्मेट मैंने ये जो टेबल वर्किंग नोट बताया ये पूरा आपको लिखना जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, तो ये आपको पूरा करना है, ठीक है। तो ये था सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री और इसकी एंट्री बता दी मैंने, ये बताया। अब चलिए अपन दूसरा टॉपिक पढ़ना शुरू करते हैं। दूसरा टॉपिक था अपना एडजस्टमेंट एंट्री। इसमें आपको ज्यादातर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको क्या करना रहता है, बस डायरेक्ट एंट्रीज बनाना रहता है कि क्या किसने कैसा क्यों क्या किया, इतना आपको टेबल का कुछ भी फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं, इसमें बस आप क्या करना पड़ता है, आपको डायरेक्ट एंट्रीज बनाना पड़ता है। तो आप इसको, ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन ये इससे आते हैं, ये तो आगे नहीं तो नहीं है, पर भी मैं ये टॉपिक है तो आपको बताते हो। एडजस्टमेंट एंट्री ये होती है कि एडजस्टमेंट क्या कर रहे हैं अपन, बस एडजस्ट कर दे रहे, कोई भी बहुत सारी चीजें आगे एडजस्ट करे कि अपन इंटरेस्ट भी भूल गए, प्रॉफिट भी गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ड्राइंग्स भी भूल गए, तो इसमें कोई आपको टेबल का फॉर्मेट नहीं बनाना पड़ता, आप है ना बस क्या बोलते इसमें ना बस जनरल एंट्री बनाओ, खत्म करो। जैसे कि मैं बता देता हूं कि क्या हो गया, समझ लो कि आप गलत डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो प्रॉफिट 80,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो इक्वली हो गया, तो ए को अपन क्या कर देंगे वापस ले ले, तो ए कैपिटल अकाउंट्स को डेबिट कर दूंगा और 20 कैपिटल अकाउंट्स डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बस इतना सा ऐसे एंट्री बना के खत्म कर दो ना, ये एंट्रीज, इसके एंट्रीज अच्छे से याद कर लेना, यही आज का पास एडजस्टमेंट बोलता है। बस यही था आज का आपको टॉपिक समझाने का, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।